हेलो दोस्तों, आकाश एकेडमी क्लास में सभी स्टूडेंट का स्वागत है तमाम उन साथियों का जो अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ उस स्टूडेंट का भी स्वागत है जो क्लास 6 एनसीईआरटी में अपना अध्ययन करना चाहते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये कक्षा आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक कहावत है, कर्म पर यकीन कर तकदीर पर नहीं, तकदीर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ पैर नहीं। दोस्तों, धैर्य बनाए रखें। यह कक्षा आपको आपको एक नई ज़िंदगी देगा और नए मुकाम पर ले जाएगा। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के 2 का अध्ययन करेंगे। इस किताब को आप छोटा नहीं समझे स्टूडेंट, यह आपकी तैयारी में आधार का काम करेंगे। नहीं, कहने का तात्पर्य, अगर आपका मजबूत आधार होगा तो स्तंभ और मंजिल भी बहुत बेस्ट बनेगा। नहीं तो आधार कमज़ोर हुआ, मंजिल इमारत लेते जाएंगे ऊपर और ध्यान आपका नीचे रहेगा। इसीलिए अध्याय 2 में यहाँ पर हम आरंभिक मानव की खोज से चर्चा करेंगे। तुषार की रेल यात्रा देखेंगे। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी ने उसे देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 वर्ष पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। तो इसके कुछ दशक बाद आई। बस तो कुछ दशक मतलब बस गाड़ी जो है कुछ दशक के बाद ही आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। और आगे देखते हैं, यहाँ पर रोचक बातें हो रही है। आरंभिक मानव यानी आरंभ में जो मानव थे, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? वाजिब बात है कि मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे, क्या वजह रहा था जो मानव इधर उधर भटक रहे थे। उस वजह को जानने का प्रयास करेंगे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पूर्व, देखिए मानव कब से रह रहा है इस महाद्वीप में, 20 लाख वर्ष पूर्व से रहा करते थे। आज हम उन्हें आखिरतक संग्रह कहते। संग्रह किसे कहते? जो खाना को जमा करता है के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उनमें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती है, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं। कहने का मतलब कि जंगलों में भी निवास करना इतना आसान नहीं था। बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी थे। जानवरों के शिकार, चिड़िया, मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़े सतर्क, जागरूकता और तेज होना पड़ता था। यानी बहुत आदि मानव को सतर्क रहना पड़ता था। पेड़ पौधे से खाना जुटाने के लिए जानना जरूरी आवश्यक है कि कौन से पेड़ के पौधे खाने योग्य भाग है, मतलब पौधे का किस भाग को खाएंगे, कौन पौधा जहरीला है, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। देखिए बता दिया ना, यहाँ पर विषैले होते हैं। साथ ही पौधों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी था। यानी अगर बेमौसम हम पेड़ के पास पहुंच जाए और फल की उपेक्षा करें तो नहीं होगा। उसी तरह आपकी सफलता भी बेमौसम नहीं हो सकती है। आप लगे रहे, धैर्य बनाए रखें, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आगे देखते हैं यहाँ पर, ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुमने ऐसे गुणों और ज्ञान है? आखिर संग्रह समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। 4 रीजन, 4 कारण यहाँ पर बता ला रहा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस की दृष्टि से भी। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था, एक कारण हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा था मवेशी पर जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए उन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाके में घूमते थे। यानी बायोडाइवर्सिटी का रीजन था, क्योंकि हर जगह सब चीज़ नहीं होता है। मौसम बदला, आदमी अलग जगह चले जाते थे। चौथे कारण यह है कि पानी के बिना किसी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता था, इसलिए पानी झीलों, झरनों और नदियों में भी मिलता था। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के दिन के बाद ही मिल पाता था।
यानी वर्षा हुआ तो पानी मिलता था, इसीलिए वो दूर जाना पड़ता था। इसलिए ऐसी झील और नदियों किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदार या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। देखिए रिलेशन चल रहा था उस समय। यहाँ स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल ही यात्रा करते थे। वाह, कितने संघर्षपूर्ण थे हमारे पूर्वज। तुम कैसे, यहाँ पर दिया हुआ, तुम स्कूल कैसे जाते हो? तुम अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है? अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा से, और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने अपने काम के लिए काम के लिए काम के लिए लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इसमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। यहाँ पत्थर के औजार कुछ उपयोग बनाए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिससे इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम समान पत्थर से के लिए जा सकते हैं। कारण सहित उत्तर दो। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डी और मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता है। कुछ ऐसे हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजार से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। देखिए यहाँ पर कुछ उपकरण दिए, इस टाइप से ये लोग उपकरण तैयार करते थे। पत्थर के बने औजार, ये पत्थर के बने औजार प्राचीनतम औजार थे। इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया था। इनके बाद इन्हें और बाद में बनाया गया। इन्हें 10,000 वर्ष पहले साल बनाया गया। मतलब अलग अलग टाइप का ये जो क्वा क्वा गौ गौ हम देखते हैं ना, अलग अलग सीजन में बनाया गया। मतलब ये कभी और ये बहुत पुराना है, उससे थोड़ा सा पुराना, ये और पुराना, और ये बहुत पुराना, और ये न्यू था। और इस टाइप के भी हथियार थे यहाँ पर। देखिए रहने की जगह निर्धारित रहने की जो जगह थी वह निर्धारित थी। जिस स्थान पर आदि मानव रहते थे वो पूरा स्थल था जहाँ पर भी आकेट संग्रह के होने के प्रमाण मिले। इनके अलावा भी और कई स्थान आकेट संग्रह करते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ ही गिने चुने चिन्हित किए गए। कई पर नदियों एवं झीलों पर देखिए नब पसंद करें बुरजोम, मेहरगढ़, कोल्डिवा, महागड़ा, चिरौंद, दाओजिंग, होर्डिंग, हल्लूर, पेमपल्ली, ये सब थे। मध्य पाषाण में देखिए 8,000 से 4,000 वर्ष पुराना बहुत छोटे औजार और माइक्रोलिथिक मिले हैं। आधुनिक नगर यहाँ देखना चाहेंगे तो यहाँ पर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब आधुनिक नगर हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पुरा स्थल है भीमबेटका, हंसी, कुरनूल। उसका आरंभिक गांव है इनाम गांव। और महापाषाण काल जो है ब्रह्मगिरी और आदि चन्नूर थे। ये सब इम्पोर्टेंट है मैप की दृष्टि से, अध्ययन में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, जहाँ लोग पत्थरों के औजार बनाते थे। उन स्थल को उद्योग स्थल, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है। उद्योग स्थल, हमें उन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हम ऐसी चीज़ों, पत्थरों पर बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थानों पर छोड़ गए होंगे, वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी स्थानों पर मिले। मतलब आदि मानव ने जो पत्थर फोड़ा ना, उसका अवशेष भी मिला है। कभी कभी लोग इन स्थानों पर कुछ ज़्यादा समय रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय स्थल या उद्योग स्थल कहते थे। इस प्रकार का स्थल ये भीमबेटका का चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ कि अब आवास उद्योग स्थल, अनस्थल। पुरा स्थल किसे कहते हैं? उस स्थल को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें बहुत जैसी वस्तुएं अवशेष मिलती है। ऐसी वस्तुओं का जो लोग अपने कामों के लिए क्या करते, बाद में वे उन्हें छोड़ गए, मतलब जगह पर छोड़ी गई। ये जमीन ऊपर अंदर कहीं भी, कभी समुद्र, नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। बोल रहा है इसका अध्ययन आप आगे कर पाएंगे। अब थोड़ा पाषाण काल के जो औजार थे उसे देख लेते हैं। पाषाण औजार का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्राय दो तरीके से बनाया जाता था। पत्थर से पत्थर को टकरा कर, वाह, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाया होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था, दूसरे हाथ में दूसरा पत्थर हथौड़ी जैसे इस्तेमाल किया जाता। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से जो पत्थर पर तब तक सलक निकाले जाते तो वंशी आकार वाला उपकरण न बन जाए। दूसरे तरीके थे
दवा साल तकनीक कहा जाता था। इसमें क्रोट को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इस क्रोट पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़े नुमा पत्थर से शाफ्ट निकाले जाते थे, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। आग की खोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना। पाषाण काल में यह घटना घटती है। मानचित्र कुरनूल गुफा ढूंढ सकते हैं आप, कुरनूल गुफाएं जहाँ पर सर्वप्रथम आग के अवशेष मिलते हैं और आग के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस के लिए, भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों से दूर रहने के लिए और ठंडी से बचने के लिए भी किया होगा। आग मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। आग ने मानव जीवन को कहिए कि आरंभिक सभ्यता, प्राचीन सभ्यता से से ऊपर उठाया, यानी नवपाषाण की शुरुआत मान सकते हैं आग और चक्कों ने। आगे देखते हैं बदलती हुई जलवायु। 12,000 वर्ष पहले दुनिया की जलवायु बड़े बदलाव आए। दिस इज द वेरी चेंजेबल। गर्मी बढ़ने लगी। इन्हें परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। देखिए इसमें हिरन, बाघ, भेड़, बकरी और गाय उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। अब घास खाने वाला ज़्यादा जानवर हो गया। कब? 12,000 वर्ष पहले। जो इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इन्हें खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर आसानी से ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। देखिए मछली इंपॉर्टेंट हो गया। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान और अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। देखिए कृषि का विस्तार ज़्यादा तेजी से होने लगा। शायद महिलाएं और पुरुष बच्चे इन अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया। यानी उस समय समाज जो था ना, एकदम इक्वल था, कोई भेदभाव नहीं था। साथ ही वही अभी सीखने लगे कि आज अनाज कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होता है। ऐसा करते करते लोग इन अनाजों को खुद पैदा करें। इनमें मौसम की जानकारी होगी, कब इसे फसल बोना है, कब तैयार कर होगा, ये सारी जानकारी हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक शैल चित्र दिया हुआ। शैल चित्र में क्या पता चलता है? देखिए लोग गुफाओं में रहते थे, कुछ ना कुछ कलाकारी करते थे। या देखिए मध्य प्रदेश से ये बात मिला है। उत्तर प्रदेश में भी गुफाओं में इस तरह का मिला है। भीमबेटका में इस तरह का चित्र मिलता। कौन क्या करता था? हमने पढ़ा है कि आरंभिक लोग शिकार और फल फूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों, औजारों, गुफाओं के चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे पता चलता है कि महिलाएं शिकार करती थी और पुरुष औजार बनाते थे? ऐसा कोई भेदभाव मिला है? फिर यह महिलाएं चित्रकारी करती थी, पुरुष फल फूल इकट्ठे करते थे। बता रहा है कि डिफरेंट, मेल फीमेल में डिफरेंट बता रहा है। वास्तव में इसका ज्ञान नहीं है। कैसे होगा? कोई सबूत है ही नहीं, लेकिन दोनों बातें हो सकती है। महिला और पुरुष दोनों मिलकर कई काम साथ किया करते होंगे। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती होगी, कुछ पुरुष करते होंगे। इसके अलावा मालूम है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं रही होगी। बोलता है परंपराओं का डेवलपमेंट हो चुका होगा। भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पूरा पाषाण काल के कुछ अवशेष मिले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं, वो एनसीईआरटी में बताया गया। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए हुंसी का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। हुंसी मैप में आप देख चुके हैं। यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले। कुछ पुरास्थल अलग अलग कार्यों के लिए लाए जाने वाले हैं। कई प्रकार के औजार ये मिले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कई प्रकार के औजार मिले। संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे उद्योग स्थल औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें कुछ पुरातन झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों के बनाए जाते थे। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ये लगभग 20,000 वर्ष पहले की घटना है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर चित्र बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कुछ फिलर है, उसे देखने का प्रयास करते हैं। आखेट संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वे जानवर ठंडक से और जो है कि मौसम से बचते थे। घास वाले मैदान का विकास 12,000 वर्ष पूर्व हुआ था। आरंभिक लोगों में गुफा की भीतरी दीवारों पर चित्र बना दिया। हुंसी में चूने के पत्थर के औजार बनाए जाते थे। उसके बाद पूछा कि आधुनिक उद्योग राजनीतिक मानचित्र में 137 में देखो उन पर राज्यों की ढूंढो जहाँ भीमबेटका, हुंसी, कुर्नूल स्थित। क्या तुषार की रेल इन जगहों से पास हुई? हाँ हुई थी, पक्का पक्की हुई थी। आगे देखते हैं। आखेटक संग्रह 20 साल पहले। बोलता है क्या क्यों घूमते थे? उनकी यात्रा आज हमारी यात्रा के कारण क्या समानता है? हाँ है। पहले वे नाव से यात्रा करते थे, घोड़ा गाड़ी रखते थे, पैदल चलते थे। आज हम वायुयान, मेट्रो, विमान से, जेट से यात्रा करते हैं। आज हमारी यात्रा चांद, मंगल तक पहुंच गई है।
बस उसकी यात्रा भोजन की तलाश में आसपास के जंगलों और पेड़ों तक सीमित थी। आगे देखते हैं। यह आपकी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण है। आज तुम फल काटने के लिए कौन कौन से औजार चुनोगे? आज हम मिक्सी से लेकर मशीन, उसका जूसर मशीन, बहुत सारा चीज़ है आज। पहले तो पत्थर का ही उपयोग करते थे। थोड़ा थोड़ा समय आया तब तांबे का बर्तन आया। उसके बाद लोहा हुआ 1000 साल वर्ष पहले। आखिर संग्रह आग उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? बहुत सारा भोजन पकाने के लिए कर सकते थे वो भोजन पका सकते थे उनसे। शरीर को गर्म रख सकते थे, ठंडे से बच सकते थे, प्राकृतिक आपदा से बच सकते, जंगली जानवर से बच सकते थे। आज तो हीटर चल रहा है, गर्म चादर है, एसी है, बंद रूम है, ये सारा तकनीक है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दबाव साल्ट तकनीक, इसमें क्रोट को स्थिर सतह पर टिकाया जाता है। इस क्रोट पर पत्थर रखकर सुडोल बनाया जाता है। 10,000 साल पहले नवपाषाण का शुरुआत हुआ था। देख सकते हैं स्टूडेंट, एक बात जिंदगी में याद रखिए स्टूडेंट, आपकी सफलता आप पर निर्भर करती है। जब तक आप रेगुलर नहीं होंगे, सफल होना असंभव है, क्योंकि लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, स्टूडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसीलिए डिपेंडेंसी किसी पर नहीं, कहीं से डिपेंड नहीं होइए। आप अपनी क्षमता को खुद निखारिए। दिन प्रतिदिन देखिए कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं, किस आधार पर तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ में आपका कमी है। आप टेस्ट पेपर लगाइए, उससे आपकी तैयारी बेहतरीन होगा।